हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं प्राइस प्रेडिक्शन करने वाला हूं शिबा इनू कॉइन का। आज के टाइम में बहुत सारे लोगों ने शिबा इनू कॉइन बाय किया है क्योंकि शिबा इनू कॉइन में हमें एक अच्छा पंप देखने को मिला है। तो बहुत सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन अब ये जो कॉइन है वो धीरे धीरे डाउन की तरफ जा रही है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वापस से हमें इसमें पंप देखने को मिलेगा या फिर हमें इसमें सेल करके निकल जाना चाहिए। तो सब कुछ हम जानेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने कल जो आपको एक कॉइन सजेस्ट किया था CTK, वो टारगेट 1 को जल्दी अचीव करने वाला है। यहाँ पे हमें एक पंप देखने को मिला है। मैंने 7 डेज़ का टारगेट दिया था, लेकिन एक दिन बाद ही इसमें हमें पंप दिखना चालू हो गया है। तो जो मैंने टारगेट्स दिया है कल की वीडियो में आप देख सकते हैं। वही अगर मैं बात करूँ FTM कॉइन का फैंटम, जो कि मैं एक ऐसा मानता हूँ जिसका मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया, वो मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से उल्टा गया, वो डाउन की तरफ ज़्यादा गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे FTM में पिछले एक हफ्ते में लगातार हमें अप डाउन देखने को मिला है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा, FTM जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर आप थोड़ा बहुत लॉस में है तो आप होल्ड करिए, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि आप लॉस में चले गए अब आपका पैसा डूब गया। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। FTM जो है वो आपकी तरफ जाएगा। जितने पे भी आपने बाय किया होगा आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। इसका रैंक 47 है। तो जो लोग FTM के बारे में जानना चाहते हैं, मैं बता दिया कि जो मैंने इस कॉइन का प्रेडिक्शन किया था वो प्रेडिक्शन के हिसाब से नहीं गया, और बाकी जो वर्ल्ड कॉइन थी वो लगातार अप की तरफ है, बाकी आपको प्रॉफिट दे रही हैं। तो देखिए, मुझे एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मेरा प्रेडिक्शन फेल हुआ है। मैं अगर प्रेडिक्शन आपको सही भी बता रहा हूँ तो हो सकता है 1-2 प्रेडिक्शन मेरा खराब भी जाए। तो हम शिबा इनू के बारे में बात करेंगे। शिबा इनू कॉइन एक पंप देखे गया, उसके बाद वो डाउन की तरफ जा रहा है। ये आप मूवमेंट देख सकते हैं। देखिए, जो शिबा इनू में पंप आया था, कॉइन बेस ने शिबा इनू को लिस्ट किया है, न्यू लिस्टिंग में देख सकते हैं। उसकी वजह से हमें एक पंप अचानक से देखने को मिला। ये आप लाइन देख रहे हैं, कोई इसका बेस नहीं है, अचानक से पंप जाके वो डाउन की तरफ जा रहा है। यहाँ पे अगर हम 24 घंटे ग्राफ देखेंगे, शिबा इनू अब डाउन की तरफ जा रहा है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये जो शिबा इनू कॉइन है वापस से हमें इसमें पंप देखने को मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे मैं देखिए ग्राफ के हिसाब से चलूँ, जो कि चार्ट मुझे शो कर रहा है, तो यहाँ पे जो शिबा इनू कॉइन है वो शॉर्ट टर्म में मार्केट उसका बेरिश है, मतलब वो डाउन की तरफ जाएगा। और वही अगर हम मिड शॉर्ट की बात करें, पिछले एक हफ्ते या फिर 10 दिन बाद भी शिबा इनू का जो एक क्रॉस है यहाँ पे ऊपर बनता हुआ आपको देख रहे हैं, ये रिसेंट क्रॉस बना है। तो इसका इंडिकेटर साफ ही हमें शो करता है कि अब शिबा इनू कॉइन का मूवमेंट डाउन की तरफ होगा। तो जो लोग थोड़ा बहुत प्रॉफिट में है वो सेल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग बाय करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे सजेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक ये ग्राफ के हिसाब से लग रहा है शिबा इनू कॉइन अब डाउन जाएगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है शिबा इनू कॉइन का मूवमेंट ऐसे डाउन की तरफ जाता रहेगा। तो जो लोग शिबा इनू कॉइन बाय करना चाहते हैं बाय कर लीजिए, लेकिन मार्केट थोड़ा सा डाउन रहेगा शिबा इनू का। लेकिन शिबा इनू जब ये डाउन जा रहा है तो यहाँ पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो डाउन है ये अगले पंप के लिए डाउन जा रहा है। तो हो सकता है शिबा इनू कॉइन 20% तक और डाउन में जाए, क्योंकि देखिए मैं साफ बोलता हूँ, मीम कॉइन जो होते हैं आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा अचानक से देते हैं, लेकिन अचानक से आपको लॉस भी देंगे। करंट टाइम में आप शिबा इनू देखेंगे तो 8% पे लॉस पे है, वो डाउन की तरफ जा रहा है। तो कॉइन बेस के लिस्टिंग के बाद जो हमें पंप देखने को मिला है, तो हम इस बेस पे ये नहीं बोल सकते कि एक हफ्ते बाद इसमें पंप हमें देखने को मिलेगा। तो ये जो वीक या फिर जो आने वाले दिन है, शिबा इनू कॉइन डाउन की तरफ जाएगा, जैसा चार्ट में मुझे शो हो रहा है। वही अगर हम बात करें, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके लिए गोल्डन चांस है। शिबा इनू कॉइन लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट देगा, तो शिबा इनू कॉइन अप की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो आने वाला एक हफ्ता और 10 दिन है, उसमें हमें शिबा इनू कॉइन थोड़ा सा डाउन जाएगा करेक्शन लेने के लिए। तो ये देख के आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है शिबा इनू कॉइन और डाउन जाए, उसके बाद हमें पंप देखने को मिलेगा। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा हो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि शिबा इनू कॉइन डाउन जाएगा। देखिए, आपको हमेशा अच्छी न्यूज़ तो मिलेगी नहीं, तो आप ये सोचिए थोड़ा सा 10% 15% और जाने दीजिए शिबा इनू को, तब आप बाय कीजिए। आप उसमें एक पंप देखेंगे, करीब 10 दिन बाद हमें एक अच्छा पंप देखने को मिलेगा शिबा इनू कॉइन में। लेकिन शिबा इनू कॉइन जो ये पंप था वो कॉइन बेस के लिस्टिंग के बाद था। अब कॉइन बेस पे लिस्ट हो गया है तो जाहिर सी बात है इसमें और लोग ट्रेडिंग करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 10 से 15% तक ही और डाउन जाएगा, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। तो एक डाउन के बाद हमें एक और पंप इसमें देखने को मिलेगा। तो अगर हम इस पंप की बात करें, करीब आपको 35% का प्रॉफिट दिया है, तो अगला भी पंप आपको करीब 30% लेके 50% का पंप आपको देखने को मिलेगा। लेकिन शिबा इनू कॉइन डाउन जाएगा। तो ये मान के आप चलिए आज के टाइम में आप अगर शिबा इनू कॉइन बाय करने वाले हैं तो आपको लॉस होने वाला है 10 to 20% का। बाकी लॉन्ग टर्म में शिबा इनू आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाला है, जो लोग 6 महीने 7 महीने या फिर 1 साल के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो ये मेरा प्राइस प्रेडिक्शन है। आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। बाकी जो भी मैंने कॉइन सजेस्ट किए हैं वो अच्छे स्पीड पे इस टाइम है, क्योंकि बिटकॉइन अच्छे फेज में है। बिटकॉइन का भी मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया था, वो अच्छे टाइम में है।
तो फैंटम के बारे में यही कहूँगा, आप होल्ड कीजिए। 1.6 पे मैंने प्राइस प्रेडिक्शन किया था, तो आपका लॉस जल्दी रिकवर 1-2 दिन में हो जाएगा। बाकी मैंने आपको ऐसा कोई कॉइन नहीं सजेस्ट किया है कि प्रोजेक्ट बहुत बुरा है, आप लॉस में चले गए, तो हमेशा आप लॉस में ही रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। तो मुझे उम्मीद है आपको शिबा इनू का ये प्राइस प्रेडिक्शन पसंद आया होगा। मैं ऐसे ही बेहतरीन प्राइस प्रेडिक्शन बताता रहता हूँ। आप कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसा लगा। तो आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।